आप देख रहे हो समाज की लगातार गंदगी, एक गलत रिश्ते का गलत सच आपके सामने लगातार आ रहा है। चाहे वो नीले ड्रम का सच हो, चाहे पति को सांप से कटवाने का सच हो, चाहे पति को जहर दे के मारने का सच हो, इस तरीके का लगातार हमारा सोशल मीडिया इस तरीके के गंदे रिश्तों से भर चुका है। आज बात करते हैं एक महिला की, समधी समधन की जो कहानी आप सुन चुके होंगे। एक समधी मत देखिए ना, समाज में किस तरीके से रिश्ते रोज शर्मसार हो रहे हैं, रोज गंदगी हो रही है, रोज एक नया रिश्ता बन रहा है। ये औरतों का, आज मर्दों का अवैध रिश्ता कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बहुत ही दुर्दशा की तरफ धकेल रहा है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने समाज को एक सही दिशा निर्देश दे सकूँ। जब तक ये कोशिश करती हूँ तब तक एक नया कांड सामने आ जाता है। एक समधी समधन दोनों एक ही गांव के, एक ही एरिया के, एक ही निकटतमवर्ती हैं और अपनी बेटी की शादी महिला इसलिए करती है कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा दूर ब्याहना नहीं चाहती। इसके चलते वो अपने ही गांव में बेटी की शादी करती है। उस शादी के बाद उसके समधी का घर में आना जाना होता है और शादी के 1 साल बाद ही उस लड़की की 1 साल बाद समधन का अफेयर अपने समधी से चल जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन समधी अपने समधन के घर पहुंच जाता है। जो समधी है, समधन का पति, वो ट्रक ड्राइवर है और ड्राइविंग के चक्कर में 3-3 4-4 दिनों तक, 1-1 हफ्ते तक घर से बाहर रहता है। इस कारण उसके अपनी ही बेटी के ससुर से अवैध रिश्ते बन जाते हैं और फाइनली वो अवैध रिश्ता बनते बनते वो उस दुनिया समाज से दूर दोनों समधी समधन भाग चुके हैं। भागने के बाद जो कहानी आई है उसमें और भी नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि उस जो लड़की की सास है, मतलब अब जिसकी माँ भागी है, उसकी बेटी और उसके दामाद की माँ, मतलब उसकी समधन की पत्नी, वो जा पहुंची है थाने में। एक अजीब सी उसने डिमांड कर दी है कि भाई ये तो इस रिश्ते में रह रहा है, इन दोनों को सजा हो और उसको खर्चा मिले। आखिर क्यों ना मिले? क्योंकि ये जो बुढ़ापे की उम्र में ये लोगों को इश्क का भूत चढ़ा ना इन औरतों को मर्दों को, कहीं ना कहीं हमारी सरकार की एक नाकामी में यहाँ पे कहूँगी कि जो लिव इन रिलेशनशिप जैसा गंदे रिश्ते को मान्यता मिल चुकी है, इसका फ़ायदा पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा समाज आज उठा रहा है। अगर इस कानून को सख्त से सख्त कर दिया जाए, महिलाओं की ऐसी हरकतों पर रोक लगा दी जाए, पुरुषों की ऐसी हरकतों पर रोक लगा दी जाए, तो समाज को कानून का भय खौफ रहेगा। लेकिन इस कानून को मान्यता मिलने के बाद यहाँ पे रिश्तों को तार तार करते हैं लोग, समाज में इस तरीके की गंदगी को बिखेर रहे हैं जो देखने लायक नहीं है। बेहद ही शर्मनाक चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं। अब जो समधन है वो अपने पति पर एलिगेशन लगा रही। जाहिर सी बात है, जब औरत का कैरेक्टर सामने आता है, उसकी हकीकत सामने आती है, जाहिर सी बात है औरत एक ही बहाना बनाती कि भाई शराब पीता था, मुझे मारता था, मुझे पीटता था, खर्चा नहीं देता था। किसी भी मैटर में आप देखिए ज़्यादातर यही चीज़ होता है। मैं सोशल वर्कर हूँ, अपने फील्ड में मैंने यही चीज़ें देखी है, ये मैटर उठकर सामने आते हैं। और जहाँ पे पति को पत्नी से छुटकारा चाहिए होता है, वो हमेशा उस औरत के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल देता है कि ये कैरेक्टरलेस थी, इसका उससे संबंधित है, ये वहाँ बात करती है। ये 2 चीज़ें ज़रूर आती हैं समाज के पीछे जब ऐसे अवैध रिश्ते पनपते हैं। तो दोस्तों, इन अवैध रिश्तों को रोकने के लिए सबसे पहले समाज को पहले आना चाहिए। अब इस मैटर में क्या हुआ, जो समधन के पड़ोसी थे, रोज़ देखते थे समधी घर में आ रहा है और वो लोग कह नहीं पाते थे क्योंकि मामला ही ऐसा था, उनकी बेटी का ससुर था और उनको लगा कि भाई रिश्तेदारी है इसलिए वो आता है और एक ही गांव के हैं, जाहिर सी बात है गांव भी एक ही है। अब जो उस महिला के बेटे का बयान आया है, वो थोड़ा दिव्यांग भी है, उस बेटे का जो बयान आया ना, उसको देख के होश उड़ा देने वाला सच सामने आया है। उस महिला के दिव्यांग बेटे ने बयान दिया है कि जब ये बहन के ससुर आते थे तो उनकी माँ दूसरे कमरे में रहती थी, यहाँ तक कि वो बच्चों को आसपास आने भी नहीं देती थी। घंटों उस कमरे में दोनों रहा करते थे। फाइनली 11 तारीख को वो दोनों वहाँ से फुर्र गायब हो जाते हैं। अब उस बेटे का कहना है कि 7 महिला एक भाई एक बहन को लेके गई है और एक की शादी हो चुकी है जो कि जिसका ससुर है, तो जिसका ससुर ने कांड किया है, तो वो 2 भाई बहनों को लेके जा चुके हैं, एक दिव्यांग बेटे को छोड़ के जा चुके हैं। वहीं पे महिला का जो ट्रक ड्राइवर पति है उसका भी बयान सामने आया है। जब उससे सवाल पूछे जाते क्या आप इसको रखना चाहते हो, तो मर्द के सवाल होते हैं मैं तो रखना चाहता हूँ, वो लेकिन आना ही नहीं चाहती। तो देखिए ना इन औरतों की हिम्मत किस हद तक बढ़ रही। पहले तो ये धोखा देकर पैसा टक्का जेवर लेके फरार हो जाती है,
फिर जब पुलिस पकड़कर इनसे सवाल पूछती है, कहते नहीं जी हमें तो अपने प्रेमी के ही साथ रहना है, हम तो जिसके साथ भागे हैं उसी के साथ रहना है, हमें किसी के साथ नहीं रहना, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। मतलब जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी भाड़ में गई, जो पति बेचारा कमा रहा है उसकी भी ज़िंदगी भाड़ में गई, इनको पूरी मनमर्जी की ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो सोचिए दोस्तों, इस तरीके की औरतों के लिए क्या किया जाए? आखिर क्या ये इस तरीके के अपराध रुकेंगे? क्या इसमें सख्त से सख्त कानून नहीं बढ़ना चाहिए? चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के लिए एक दायरा होना चाहिए, वो भी कानूनन, और सख्त और कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, जिससे महिला हो या पुरुष इस तरीके की हरकतें करने से डरे, उनके मन में खौफ पैदा हो कि हम अगर इस तरीके की सामाजिक गंदगी करते हैं तो कानून हमारे लिए सख्त है, हमें सजा हो सकती है। इन महिलाओं को खुला छोड़ देना या इन पुरुषों को खुला छोड़ देना कहीं ना कहीं कई जिंदगियों को बर्बाद करने पर उतर जाते हैं। वहीं पे वो समधी जो भागा ले गए हैं अपनी समधन को, उनकी पत्नी का कहना है कि मेरे सर पर एक बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी परवरिश का खर्चा मेरे सर पर है, और आधी उम्र में औरत करेगी तो क्या करेगी? आखिर क्या करेगी? एक महिला जिसका पति ट्रक ड्राइवर कमा रहा था अपने बच्चों को लिए, वो फुर हो जाती है और उसका आरोप है कि भाई मैं जितना कमाता था घर में देता, मेरी पत्नी अपने समधन पे लुटाती थी। दूसरी तरफ उधर पत्नी का कहना है, समधन जी की पत्नी का, कि ये जितना कमाता था अपनी समधन पे लुटाता था और मेरे बच्चों का खर्चा नहीं देता था। फाइनली उस समधन की कितनी सारी ख्वाहिशें थी भाई, उधर से भी लेती थी उधर से भी लेती थी, उधर का भी घर बर्बाद उधर का भी बर्बाद। तो सोचिए किस तरह जा रहा है समाज हमारा, किस तरीके की गंदगी यहाँ पे फैल रही है। बहुत दुखी हूँ इस तरीके की घटनाओं से, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग नाकामयाब भी हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं होती है, समाज के बीच अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इनकी घोर निंदा और इस अपराध पे रोक लगाने का काम होना चाहिए। हर किसी को इस पर अपनी उंगली उठानी चाहिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए, सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए ऐसी महिलाओं ऐसी पुरुषों के लिए, ताकि जो अन्य जिंदगियां हैं उनको बचाया जा सके। अब जो समधी जी है उनकी पत्नी इस उम्र में क्या कर लेंगी भाई? उन दोनों का कहना है कि हम अपने रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। उस ट्रक ड्राइवर पति बेचारे ने क्या बिगाड़ा था जो कमाने के लिए बाहर गया था, और उस पत्नी का क्या कसूर था जिसका पति अपनी समधन के साथ भाग गया? इसमें अगर कोई पिसा है तो दो परिवारों का परिवार पिसा है। ये दोनों अपने मजे मार रहे हैं, इन दोनों का मन भर जाएगा या दूसरा ढूंढ के इधर उधर चल देंगे। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर था जो इनकी गलतियों की सजा भुगत रहे? कमेंट्स करके मुझे राय जरूर दीजिएगा। इस तरीके के अपराध अगर आपके आसपास होते हैं तो उस पर ज़रूर अपना एक आवाज़ उठाएं, उसकी निंदा करें, उस अपराध को बढ़ावा ना दें। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।